बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर VWB। और हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कवर करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें कंप्लीट चैप्टर को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, अगर उसकी ओवरऑल बात करें तो डेवलपमेंट है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाती है किसी भी इंसान की, और मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाती है। ये प्रोसेस जो है, यानी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये तमाम फील्ड्स में अप्लाई होता है, यानी कि इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें कि चाइल्डहुड स्टेज आ जाती है, बॉयहुड स्टेज आ जाती है, मैच्योरिटी, एडल्टहुड स्टेज। और इन सब स्टेजेस से गुजरने के बाद, इन सब ग्रोथ और डेवलपमेंट से गुजरने के बाद वो एक एडल्ट बन जाता है। उसके बाद हम लोग सेपरेट बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ जो है, इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत से ही उसकी जो बॉडी में चेंजेस हैं वो टेक प्लेस होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि हम लोगों को जो फिजिकल चेंज देखने में मिलता है उसको हम लोग ग्रोथ का नाम देते हैं। जो ग्रोथ होती हैं वो क्वांटिटेटिव होती हैं, यानी कि हम इसको देख सकते हैं अपनी आंखों से, क्योंकि वो बॉडी की शेप को बदल रहे होते हैं, जिसमें कि हम लोगों का वेट आ जाता है, हाइट आ जाती है और बॉडी की शेप आती है, ठीक है। और ये वाली जो इस चीज़ को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ये जो ग्रोथ है, ये नेचर वाइज अगर इसकी बात करें तो ये, इसका जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, वो स्लो होता है बाय नेचर ही। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ के साथ साथ हमें एक और प्रोसेस भी देखने को मिलता है जिसका नाम है डेवलपमेंट। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ग्रोथ से, जो कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस लाता है, यानी कि स्टार्ट से ही जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो जाती है, जैसा कि मूविंग, क्रॉलिंग, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खड़ा भी होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी हैं, ये सारी डेवलपमेंट में आती हैं चीज़ें। ये जो है ये प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, जिसमें कि हम लोगों को सारी चीज़ें ऑर्डर वाइज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं कि किस किस तरह से एक चीज़ है ना, एक सीरीज़ वाइज चल रही होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्रेस होता है इंसान की बॉडी में, ये ऑर्डर वाइज होता है। उसके बाद टाइप्स देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। सबसे पहले इसमें फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हम लोग को चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो हमें देखने में मिलती हैं वेट और हाइट में, ठीक है। और जो इसमें जो ग्रोथ होती है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट की, ह्यूमन की डिफरेंट बॉडी पार्ट की जो है वो ग्रोथ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो है ये डिपेंड करता है डाइट पे और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, घर का जो माहौल है उस पर डिपेंड करता है। जो एक अच्छी डाइट होती है वो किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती है। उसके बाद सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करती है किसी बच्चे को ये अंडरस्टैंड करने में कि उसकी जो सोसाइटी है, उसका जो सोशल एरिया है, उसके नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है। नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो है अगर वो पता चलेंगी तो इससे फिर एक बच्चा जो है एक एक बेटर पर्सन बन सकता है सोसाइटी में। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर डिफरेंट जो है वो नेचुरल इमोशंस पाए जाते हैं। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो इमोशंस जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं और न्यू इमोशंस जो हैं वो इंसान में पैदा होते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इमोशंस जो हैं ये रिलेटेड होते हैं फिज़िकल चेंजेस से, ठीक है। जैसे-जैसा इंसान बड़ा होता जाता है उसके इमोशंस जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। एनवायरनमेंट भी जो है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इंसान की जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो भी बनती है। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट। अर्ली स्टेजेस में बच्चों को कोई ख़ास इतना आइडिया नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो इन सब चीज़ों को सीखते हैं। बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सेंसेस को यूज़ करना सीख जाते हैं और उनके अंदर जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो डेवलप होती है। फिर समझने की सलाहियत जो है वो पैदा होती है। इसके साथ-साथ जो है इनकी मेंटल एबिलिटी भी वक़्त गुज़रने के साथ-साथ बढ़ती है। इनमें इनकी इंटेलिजेंस आ जाती है। जो मेंटल ग्रोथ है किसी भी बच्चे की, वो जब जिस दिन से वो पैदा होता है उसी दिन से शुरू हो जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे कि कौन कौन से ह्यूमन लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड स्टेज आ जाती है। ये सबसे अर्ली स्टेज होती है किसी भी इंसान की। इस एज में किसी भी बेबी की जो ग्रोथ होती है, जो अपनी बॉडी की केयर है वो खुद नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरों की मदद से उसकी जो बॉडी है वो ग्रोथ करती है। इसी स्टेज में बच्चों में डिफरेंट स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं, और ये स्टेज जो है ये 4 to 5 ईयर्स तक रहती है, और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 8 ईयर्स तक जाती है। इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे की, जब एक बच्चा पैदा होता है तो अगर वो बॉय है तो उसका जो वेट होगा 7.5 पाउंड,
अगर लड़की है तो उसका वेट होगा 7 पाउंड। हाइट जो है वो अबव होगी 52 सेंटीमीटर से। इस एज में जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और 3 साल के अंदर अंदर जो वेट है किसी भी बच्चे का वो डबल हो जाता है। उसके बाद ये जो है, ये स्टेज जो है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद ये जो इसमें सोशल डेवलपमेंट आती है, सोशल डेवलपमेंट किस तरह से आती है कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, लाइक जो उसकी, जो भी उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसकी सिबलिंग्स, उसका घर है, और साथ में उसके टॉयज होते हैं, ये जो सारे इसकी सराउंडिंग होती है। और इस स्टेज पे जो बच्चा है वो खुद को समझता है, और साथ में उसको ये पता चलता है कि वो इस टाइम दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद इसमें जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है, इस स्टेज में कोई भी बच्चा जो है, इसमें जो है वो इनहेरेंट जो भी इसके इमोशंस होते हैं वो उसका मिलते हैं, यानी कि हेरिडिटी। उस स्टेज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, हर एक बच्चे के पास उसकी जो इनहेरेंट इंटेलिजेंस है वो होती है, ठीक है। वो जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं। बच्चे जो है वो सब कुछ करते हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो खुशी मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉयहुड स्टेज की। ये स्टेज जो होती है ये अप टू 10 ईयर्स की होती है। ये जो पीरियड है ये होता है 5 to 10 ईयर्स तक। इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो स्लो होती है चाइल्डहुड स्टेज से। और अगर हाइट की बात करें तो जो भी बच्चा है वो 2 इंच तक बढ़ता है, ठीक है। और स्पेशली जो स्टेज है इसमें बच्चे की हाइट जो है वो बढ़ती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। इस स्टेज में जो सोशल डेवलपमेंट है, बच्चे जो है वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, और वो जो है वो खुद को एडजस्ट करना सीख लेते हैं कि उनको इन्वायरमेंट में किस तरह से उन्होंने एडजस्ट होना है। वो न्यू दोस्त बनाते हैं, और वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है घर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके उनको खुशी मिलती है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, इस स्टेज में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक गहरी चीज़ें होती हैं ना वो सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टेज है उनको इनके रिलेशंस जो हैं, जो भी इनके दूसरे मेंबर्स के साथ हैं, जो सोसाइटी के साथ हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो इनको इस स्टेज में इनको हेल्प करता है वो जानने में कि इस बच्चे का किसके साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट, ये जो स्टेज है 6 ईयर्स तक, या फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये भी कहना है कि 8 साल तक जो है वो ब्रेन कंप्लीट बच्चे का जो है वो तैयार हो जाता है, कि जो 5 सेंसेस हैं वो भी इनमें डेवलप हो जाती हैं, और वो उनको यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज पे जो है उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, और वालिदैन को चाहिए, या फिर जो उनके इर्द-गिर्द जो उनके गार्डियंस हैं उनको चाहिए कि वो उनको लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेवलप करें इनके माइंड में। उसके बाद हमारे पास है एडल्सन एज। ये जो वर्ड है एडल्सन, ये निकला है एक लैटिन वर्ड एडल्सरी से, जिसका मतलब है ग्रोइंग अप और ग्रो टू मैच्योरिटी। ये जो पीरियड होता है ये 10 to 15 ईयर्स के जो एज है उसके दरमियान होता है, और ये जो एज होती है ये एक सेंटर वाली एज होती है किसी भी बच्चे की, यानी कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के जो सेंटर वाली एज है ये वो होती है। जो एडल्सन, ये जो एज है, इस एज में भी जो है ये किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ होती है, और कोई हर एक बच्चा जो है वो 4 इंच तक बढ़ता है, और उसका जो वेट है वो 10 पाउंड तक पर ईयर जो है वो बढ़ता है। इस स्टेज में जो इंडिविजुअल हाइट है वो 7 to 9 इंचेस तक बढ़ती है, और उसका जो वेट है वो 40 to 45 पाउंड्स तक जो है वो बढ़ता है। इस एज में जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है 12 एज तक जो है वो स्लो होती है। 12 आफ्टर 12 एज जो है वो स्पीड अप हो जाती है किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है। और इसमें जो है ये किसी भी इंडिविजुअल की हाइट और वेट बढ़ता है, और इसमें जो है वो आवाज़ जो है वो मैच्योर हो जाती है, बच्चों वाली नहीं रहती। उसके बाद जो सोशल डेवलपमेंट होती है, अपने दोस्त जो हैं वो बढ़ाने की कोशिश होती है इस स्टेज में, और कोई भी बच्चा है वो अट्रैक्ट होता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ। फिर वो ये पसंद करता है कि वो स्टोरीज सुने हीरोज़ की। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट जो इसमें होती है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज में जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है इसमें इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज किस्म की फीलिंग जो है वो आती है, और जो न्यू इमोशंस हैं वो बनते हैं इसमें। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं इसमें, और ये ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करने में इनको खुशी मिलती है। बड़ों को चाहिए कि वो इनको गाइडलाइन दें कि उनको अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट, इस एज में जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है हर एक चीज़ को लेके, हर एक चीज़ को वो जानने की कोशिश करता है, खुद में खुद की जो भी वीकनेस है वो उसको जानने की कोशिश करता है, और कॉन्फिडेंस के बारे में जानता है, और वो बड़ों से बात करना जो है वो पसंद करता है। बिल्कुल वो ऐसा बिहेव करता है कि वो एक अडल्ट है, बिल्कुल अडल्ट की तरह बिहेव करता है, और काफ़ी ज़्यादा मूडी भी हो जाता है इस एज में। और इस एज में किसी भी बच्चे की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है वो भी बिल्डअप होती है। उसके बाद हमारे पास है अडल्टहुड एज। ये जो है एज है ये आफ्टर 15 ईयर्स होती है,
15 साल के बाद जो भी एज है वो एडल्टहुड एज कहलाएगी। ये वो स्टेज होती है जब एक बच्चा जो है वो चाइल्डहुड स्टेज से मैनहुड स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो एक एडल्ट बन जाता है और उस वक़्त वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो एंटर हो जाता है। जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं और जितने भी चैलेंजेस हैं वो उनको फेस करता है। उसकी शादी हो जाती है और फिर वो उसकी अपनी एक खुद की एक फैमिली होती है। इसमें जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो आफ्टर अ सर्टेन एज वो रुक जाती है। और उसके बाद जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यानी उसकी जो सेहत है वो गिरना शुरू हो जाती है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट है, इसमें जो है वो शादी करता है, उसके बाद उसके अपने बच्चे होते हैं, उसकी अपनी फैमिली होती है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं और वो एक एक्टिव मेंबर हो जाता है किसी भी सोसाइटी का। उसके बाद इसमें इमोशनल डेवलपमेंट होती हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं कि जो मेंटल और फिज़िकल कोऑर्डिनेशन है, इस स्टेज में बहुत ज़्यादा उसकी कमी हो जाती है। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट है, जो भी इंटेलिजेंस जो भी बनती है ना किसी भी बच्चे की, वो 6 टू 8 इयर्स तक बनती है और उसी को मेंटेन रखते हैं उसके बाद। और 60 इयर्स के बाद जो है वो इंटेलिजेंस का भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यानी कि उनको लोग जो हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि गुज़रते दिन के साथ जो इंसान का बिहेवियर है वो उस पे इफ़ेक्ट डालता है, यानी कि जो भी इसका पास्ट है या उसके जो करंट एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से उसके बिहेवियर पर असर पड़ेगा। ये जो है वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। तो इसको इसलिए इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक है नर्चर और एक है नेचर। जो नर्चर है ये रेफ़र करता है कोई भी लर्निंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ऐसी चीज़ें जो कि वो एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। अपने एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें लेते हैं, एक ऐसी चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट की वजह से उसके बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं, उसको बोलते हैं नर्चर। ठीक, जो नेचर है ये रेफर करती है इंडिविजुअल के जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि एक ऐसी चीज़ें, ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि इंसान के पास जो है किसी भी इंडिविजुअल को जेनेटिकली मिलता है, उसको हम लोग नेचर बोलते हैं। इंसान का नेचर है, इस पे जो पर्सन का इन्वायरमेंट है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि अगर किसी भी बच्चे में एक स्पेशल टैलेंट है, इनहेरिटेड है एक स्पेशल टैलेंट उसके पास, तो एनवायरनमेंट को चाहिए उसकी जो भी सोसाइटी है उसको चाहिए कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दे, ताकि वो अपने टैलेंट को जो है वो शो करवा सके। उसके बाद कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये डोमेन्स हैं डेवलपमेंट्स की, जिसमें कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है। कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसमें जो इतने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनमें होती है अटेंशन। ये जो फ़ोकस करती है सिलेक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस बोलते हैं एक्शन को, ठीक है? कि हम लोगों को कोई भी एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है तो ये फ़ोकस जो है वो उन पे करता है। उसके बाद परसेप्शन, परसेप्शन क्या है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग एनवायरनमेंट से गेन कर रहे हैं, वो परसेप्शन होगी। उसके बाद मेमोरी है। मेमोरी जो है, जो भी एक परसीव की हुई इन्फॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स वो हमारी मेमोरी में स्टोर होगी, तो वो जो है वो हमारी मेमोरी बन जाती है। उसके बाद जो है वो रीज़निंग आ जाती है। रीज़निंग क्या है, हमारे पास एक ऑलरेडी एक नॉलेज है, यानी कि जिसको हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज या प्रायर नॉलेज बोलते हैं, वो है। और उसके बाद जो हम लोगों को न्यू नॉलेज मिलेगा, उस दोनों को हम लोगों ने एसोसिएट कैसे करना है, ये होती है रीज़निंग। इन्फॉर्मेशन क्या है, मेकिंग इन्फरेंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन आ जाती है इसमें इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें जो हम लोग आइडियाज़ जितने भी हमारे आइडियाज़ ये होते हैं या फिर जो सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम्स का, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद इनसाइट आ जाता है। इनसाइट जो है रिकॉग्निशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हम लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है उन दोनों की आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं इनसाइट में। उसके बाद लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये भी डोमेन है डेवलपमेंट की। इंटरनल इन्वायरमेंट में हम लोगों के सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं और हमारी जो बॉडी के जो सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन करता है वो आ जाता है, और हमारी इसमें साथ में मेंटल हेल्थ आ जाती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन कौन से हो सकते हैं कि जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, वो हवा जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, और जो पानी जो कि हम लोग पीते हैं, जो हमारे जो सोशल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो इसमें आ जाते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो असेसेस होते हैं, यानी कि हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो हमारे जो गोल्स हैं उनको हमने जो सेट किया हुआ है, हमने उसको किस तरह से गेन करना है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें मैंने इसको कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।